जी शुरू करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड। पहले हम ज़रा ये देख लें कि टॉपिक में पूछा क्या जा रहा है या कहा क्या जा रहा है। वेरिएशन कहते हैं तब्दीली को, और ऑल्टीट्यूड कहा जाता है बुलंदी को। ऑल्टीट्यूड कौन सी बुलंदी है? ऑल्टीट्यूड वो बुलंदी है जो सतह समुंदर से ली जाती है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पर हमें समुंदर मिलता है, फिर मैदानी इलाका मिलता है और फिर पहाड़ी इलाके मिलते हैं, इस तरह से। तो अगर एक पतंग जो है वो ऊपर उड़ाई जा रही है और उस पतंग की आप बुलंदी मालूम करना चाहते हैं ज़मीन से, तो उसको मालूम करने का तरीका ये होगा कि आप उसे समुंदर की सतह से मालूम करेंगे। उसकी बुलंदी को समुंदर की सतह से आप उसकी बुलंदी मालूम करेंगे, ना कि पहाड़ की चोटी से या ज़मीन की सतह से। समझ आ गई बात? तो ऑल्टीट्यूड जो है सतह समुंदर से जो आप बुलंदी नाप रहे होते हैं वो दरअसल आपकी ज़मीन की सतह से बुलंदी होती है, अर्थ से। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है जी की वैल्यू में बदलाव आ रहा है बुलंदी के साथ साथ। जो आप ज़मीन की सतह से ऊपर जाते हैं बुलंदी की तरफ, तो जो जी है उसकी वैल्यू में चेंज आता चला जाता है। अब ये चेंज कैसा है? आया कि ऊपर जाते हुए, बुलंदी की तरफ जाते हुए जी की वैल्यू कम होती है या जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। उससे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ जी, आखिर ये जी है क्या। तो जी के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी ज़ाहिर डायरेक्शन भी होगी। तो इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ज़मीन की तरफ होती है, टूवर्ड्स अर्थ। यही वजह है कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन की जानिब आना चाहता है, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन जो है वो किधर को है? ज़मीन की जानिब। क्लियर होगी बात? और इसकी वैल्यू जो है ज़मीन की सतह पर वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जो आप ज़मीन की सतह से ऊपर जाते हैं तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती है। चेंज तो होती है मगर ये कम होती है। कैसे कम होती है? कहाँ से पता चला कि ये कम हो रही है? हमने ग्रेविटेशनल लॉ जो पढ़ा और पीछे जो टॉपिक पढ़े थे उसमें हमने ये बात क्लियर की कि G इज़ इक्वल टू कैपिटल G m/e/r²। ये हमने मैथ्स ऑफ अर्थ में इसको क्लियर किया, अभी पढ़ा। अब यहाँ पर देखें, जो ये r² है यानी d² और g, ये दोनों एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर आप सतह ज़मीन से फासला बढ़ाएंगे तो g की वैल्यू कम होगी, और अगर सतह ज़मीन का फासला ऑब्जेक्ट से कम करेंगे तो g की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। या उसको मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये हमारे पास अगर अर्थ है और अर्थ की सतह से ऊपर किसी जगह पर किसी ख़ास हाइट पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अगर ये ज़मीन से ऊपर जाता जाएगा तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी, अगर ये ज़मीन के करीब आता जाएगा तो जी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी जो है, ये ऑल्टीट्यूड के साथ साथ, बुलंदी के साथ साथ इसकी वैल्यू जो है वो कम होती है। अगर बुलंदी बढ़ती जाएगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू कम होगी, और अगर बुलंदी कम हो, बुलंदी को अगर आप कम करते हैं, ऑब्जेक्ट नीचे की जानिब, ज़मीन की जानिब आता है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो फिर बढ़ती जाएगी। क्लियर होगी बात? एक और बात जो मैं अभी आपको वाज़ेह कर दूँ, बुलंदी का मतलब ये नहीं है कि मैंने मार्कर को ज़मीन की सतह पर रखा हुआ है और वहाँ से उठाकर मैं यहाँ तक ले आया हूँ और इसकी वैल्यू 10 से 9 हो जाए। नहीं, ये इतनी जल्दी ये वेरिएट नहीं करती। एक ख़ास बुलंदी यानी एक ख़ास डिस्टेंस के साथ साथ, यानी बुलंदी आप हासिल करते चले जा रहे होते हैं,
और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा होता है, मगर ये बदलाव मौजूद रहता है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये अर्थ और ये ऑब्जेक्ट, मुझे बताएं अर्थ के सेंटर और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान टोटल डिस्टेंस कितना है? जी चलें, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा, ये बताएं अर्थ के सेंटर और अर्थ की सतह तक का डिस्टेंस कितना है? ये आर रेडियस, अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ की सतह तक का डिस्टेंस क्या है? आर। और अर्थ की सतह से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है? एच। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? आर प्लस एच। यानी ये डिस्टेंस जो है ये हमारे पास बन जाएगा जी एम ई और आर प्लस एच और होल का स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? किसी को ना समझ आई हो? क्लियर हो गई? अब अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट, अगर ये अर्थ है और अर्थ का ये रेडियस है, यहाँ तक ये रेडियस है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास उतने ही फासले पर पड़ा है जितना अर्थ का रेडियस है। देखें ये अर्थ का रेडियस, ठीक है, और ऑब्जेक्ट एक पड़ा हुआ है वो भी उस रेडियस के ही बराबर फासले पर पड़ा है। ठीक हो गया? अगर ये आर है तो ये एच भी किसके बराबर होगा? आर के। समझ आ रही बात? मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 8 इंच है, तो मेरे साथ अगर कोई और आकर खड़ा होगा तो उसकी हाइट, अगर वो मेरे जितना ही उसका कद है, तो आप कहेंगे कि सर इसकी हाइट भी 5 फुट 8 इंच है। ठीक है? तो यहाँ पर देखें, यहाँ तक ये जो फासला है ये हम इसे रेडियस ऑफ अर्थ कह रहे हैं, आर कह रहे हैं, और ऑब्जेक्ट को इतना ही दूर ज़मीन से ले गए हैं जितना ये फासला है ये, तो फिर ये एच भी क्या कहलाया? आर। अब इसको अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं इधर जी एम ई, अब ये आर तो कौन सा है? ये वाला, और इस एच की जगह मैं क्या लिख दूँ? ये आर। तो देखें ये क्या बनने जा रहा है? जी एम ई, ये आर प्लस आर 2r, आर प्लस आर 2r हो गया। उसके बाद G इज इक्वल टू कैपिटल G एम ई। अब ये 2 का भी स्क्वायर है और r का भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और r का स्क्वायर r स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक बात? अब जब मैंने यहाँ पर h की जगह r लगाया तो मैं कहता हूँ अब ये g की वैल्यू चेंज हो गई, मैं इसे g की बजाय g प्राइम कह देता हूँ अपनी आसानी के लिए। g प्राइम, ठीक है, अपनी आसानी के लिए, क्योंकि वैल्यू पुट कर दी ना तो इसमें कोई ना कोई चेंज आ जाएगा। तो मैंने इसे g प्राइम अपनी आसानी के लिए कह दिया, ये भी g प्राइम और ये भी g प्राइम। इस 4 को अगर मैं साइड पे कर लूँ, बाहर निकालूँ, 1/4, इधर क्या रहेगा? जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। मुझे बताएं ये जो इतनी वैल्यू है ये किसके बराबर है? ये देखें किसके बराबर है? ये जी के बराबर है। तो फिर मैं 1/4 और इस सारी वैल्यू की जगह जी लिख सकता हूँ? ये आ गया। इसका मतलब ये है, इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका ज़मीन की सतह से इतना दूर हो जितना अर्थ का रेडियस है, उतना ही ये ऑब्जेक्ट ज़मीन की सतह से दूर हो, तो जो जी की वैल्यू में कमी आ रही होगी वो 4 गुना होगी। जी की वैल्यू 4 गुना कम हो जाएगी। यानी यहाँ पर इतनी बुलंदी पर आकर, यहाँ पर इतनी बुलंदी पर आकर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो रह जाएगी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको डिवीजन फॉर्म में हमने लिखा है। क्लियर होगी बात? तो बात का सवाल आ जाता है कि अगर हमारे पास आर जो पड़ा है, जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो 1 अर्थ रेडियस पर है, तो आप जी की वैल्यू फाइंड करें। तो उसके लिए फिर आप यही सारा तरीकाकार करेंगे और आप बताएंगे कि जी की वैल्यू जो है 1 अर्थ रेडियस पर 4 गुना कम हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी उसकी। ठीक हो गया? तो आज के लिए ये हमारा छोटा सा काम था।
कल का टॉपिक हमारा इंतहाई अहम है, तो इंशाल्लाह हम कल उस पर अपनी डिस्कशन करेंगे। शुक्रिया।